ग्रो की तरफ से आपको एक बीएसई पावर ईटीएफ का एनएफओ देखने के लिए मिल रहा है। तो एनएफओ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और इसकी 5 अगस्त को अलॉटमेंट होने वाली है। उसके बाद आप इसको नॉर्मली जैसे आप ईटीएफ्स बाय करते हो वैसे ही बाय कर सकते हो। तो आइए समझते हैं ग्रो का बीएसई पावर ईटीएफ आखिर है क्या, कहाँ पर आपका पैसे लगाना वाला है और किन टाइप के लोगों के लिए ये सही हो सकता है। तो मैं गूगल पर आ गया हूँ, मैंने सर्च किया है जहाँ पर आपको ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे और ग्रो के एप्लीकेशन में ये मुझे लेकर आ जाता है। तो एनएफओ इसका शुरू हुआ था कुछ 18 जुलाई को और एंड हो चुका है 1 अगस्त को और 5 अगस्त को इसकी अलॉटमेंट हो चुकी थी। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें देखोगे तो आपको 500 रुपीज़ की देखने के लिए मिलेगी। और अगर आपको ये समझना है कि ये जो फंड या ईटीएफ है ये कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये जो ईटीएफ है ये रेप्लिकेट करना चाह रहा है बीएसई के पावर इंडेक्स को। और इसमें 14 कंपनीज़ हैं टोटल, जो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूटर, पावर बनाने में जो भी कंपनीज इन्वॉल्व होती है या ट्रांसमिट करने में, वो सारी 14 कंपनीज़ हैं। और जैसे कि आपको पता है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है। अभी ईवीज़ भी आएंगी। जैसे जैसे ईवीज़ का यूसेज बढ़ेगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का भी यूसेज बढ़ेगा। उसी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के भी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। तो ये ईटीएफ वही एम करता है कि इन्वेस्टर्स को इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए मदद करे और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इंडियन पावर सेक्टर में जिसको भी दिखता है वो इस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपको कंपनीज़ देखनी है कहाँ पर आपका पैसा लगने वाला है तो वो आपको होल्डिंग्स वाले सेक्शन में पूरे 14 कंपनीज़ का नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बीएसई का जो पावर इंडेक्स है उसने पिछले 3 सालों में, 5 सालों में और 10 सालों में कितना रिटर्न दिया है वो आप डायरेक्टली इधर चेकआउट कर सकते हो। फंड मैनेजर्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको इस पर्टिकुलर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही सिंपल है। ग्रो ऐप आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली ये जो सर्च बार है इधर आना है और ग्रो पावर अगर आप सर्च करोगे ना तो इसका सिंबल है ग्रो पावर, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इसका प्राइस लगभग अभी 10 रुपये के आसपास चल रहा है, 9.90 के आसपास। और अगर आप इसमें मार्केट डेप्थ भी देखोगे तो ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिलती है। बाय करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जिसमें आप एक ही बार में कुछ एक सर्टन अमाउंट 1000, 2000, 5000, 10,000 जितना भी आपका मन हो उतना इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप जैसे स्टॉक्स बाय करते हो वैसे ही इसे बाय कर सकते हो। और अगर आपको एसआईपी करनी है इसमें तो उसका भी ऑप्शन आपको इधर मिल जाएगा, एसआईपी का बटन है। एसआईपी पर क्लिक करने के बाद अमाउंट के हिसाब से भी आप इसमें एसआईपी कर सकते हो और क्वांटिटी के हिसाब से भी, मतलब अगर आपको चाहिए कि 3-4 ईटीएफ में अगर हर महीने खरीदो तो वो कर सकते हो, या अगर 500-600 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, जितना भी इन्वेस्ट करना है उस हिसाब से अमाउंट के हिसाब से भी कर सकते हो। महीने में एक बार भी कर सकते हो, वीकली भी एसआईपी कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। तो एसआईपी का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और डायरेक्टली वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे बाय के ऊपर क्लिक करके आपको डिलीवरी सेलेक्ट करना है ना, कितने नंबर ऑफ़ ईटीएफ्स खरीदने हैं वो आप इधर लगा सकते हो। जैसे मुझे अगर मान लेते हैं कि 2 ईटीएफ खरीदने हैं, मैं 2 लगा दूंगा। प्राइस मार्केट लिमिट आपके हिसाब से लगा सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए इसे मार्केट पर ही सेट रहने देता हूँ। और बाय पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो हमारी बाय ऑर्डर सक्सेसफुल हो गई है। डन पर जाएंगे और होल्डिंग्स में आप देख सकते हो हमारे ग्रो पावर के जो 2 ईटीएफ हैं वो हमने बाय कर लिए हैं। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम्स में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और रिन्यूएबल एनर्जी जिसके मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो डेफिनेटली ये जो 14 कंपनीज़ है, डेफिनेटली ये जो इंडेक्स है वो आगे बढ़ेगा। और उस केस में अगर आपको ये पर्टिकुलर सेक्टर का जो मोमेंटम है वो कैप्चर करना है, इस पर्टिकुलर सेक्टर की अगर ग्रोथ कैप्चर करनी है तो आप इस ईटीएफ की तरफ ज़रूर सोच सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको ईटीएफ में एसआईपी करनी है अमाउंट या क्वांटिटी से, तो उसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर जिस पर मैंने सारी चीज़ें इन डिटेल समझाई है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।